हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम फिर से एक बेहतरीन सी क्लास लेकर आए हैं जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड हम तीसरा पार्ट करेंगे। तो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। यहाँ पर क्या है, ये हमारी विंडो खुली हुई है, ठीक है। ये विंडो के पार्ट हम यहाँ पर बताएंगे कि विंडो में क्या क्या होता है। जैसे कि मैं पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और ओएस के बारे में, डॉस के बारे में, है ना। तो हम आगे उसी से रिलेटेड सारे चीजें करेंगे। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर विंडो की स्क्रीन है जिसमें हम देखेंगे क्या क्या होता है ना। से कंप्यूटर होता है तो विंडो की जो स्क्रीन होती है, अगर कोई आपसे पूछ ले ये इसको क्या बोलते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हम आपको बताएंगे किस पार्ट को क्या बोला जाता है ना दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सामने स्क्रीन जो ये दिख रही है, इस स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं, तो डेस्कटॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? डेस्कटॉप बोला जाता है। इस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। जो सामने स्क्रीन, विंडो की स्क्रीन दिखती है हमारे सिस्टम पर, जो भी स्क्रीन दिखती है उस स्क्रीन को क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। अगर हम बात करें, उसी स्क्रीन पर कुछ इस टाइप के ऑप्शंस, आइकन्स बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं? ये बॉक्स बने रहते हैं। इन बॉक्स को क्या बोला जाता है? इन बॉक्स को क्या बोला जाता है? तो ये बॉक्स हमारे क्या होते हैं? आइकन्स होते हैं। क्या होते हैं? आइकन्स होते हैं। इनको आइकन्स बोला जाता है ना। नीचे आते हैं, एक पट्टी दी होती है। नीचे एक पट्टी दी होती है जिसको रिबन कहते हैं, है ना। ये जो रिबन दिया होता है, इस रिबन को क्या नाम होता है? इस रिबन का क्या नाम होता है? अगर पूछा जाए आपसे कि जो नीचे रिबन होता है, जो पट्टी होती है नीचे डेस्कटॉप पर, ठीक है, विंडो के डेस्कटॉप पर जो बॉटम में एक पट्टी होती है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टास्क बार बोला जाता है। उस विंडो को क्या बोला जाता है? उस पट्टी को क्या बोला जाता है? तो टास्क बार बोला जाता है। अगर इस टास्क बार की बात करें, इस टास्क बार के आपके राइट साइड में, इस टास्क बॉक्स के राइट साइड में जहां पर डेट एंड टाइम दिखाता है, ठीक है, और और भी बहुत सारी चीजें दिखाता है, स्पीकर हो गया, पेन ड्राइव हो गया, जो भी लगा होता है यहाँ पर शो करता है, उस एरिया को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं हम? नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया? नोटिफिकेशन एरिया बोला जाता है, जहां पर डेट एंड टाइम सारी चीजें शो करता है ना। आगे आते हैं, यहीं पर राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में भैया, लेफ्ट साइड में क्या दिखाता है? यहाँ पर विंडो का आइकन बना होता है। क्या बना होता है? विंडो का आइकन बना होता है। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं स्टार्ट बटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्ट बटन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टार्ट बटन बोला जाता है ना। और भी बहुत सारे चीजें होती है जहां पर हम, जैसे कि डायरेक्ट हम फाइल में पहुंच सकते हैं, किसी भी को जो फाइल आपकी ओपन होती है वो यहाँ पर शो करता है ना। तो ये इसका हो गया। आगे बढ़ते हैं, जैसे हम कोई प्रोग्राम खोल लेते हैं, जैसे यहाँ पर है, बाकी बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। जैसे एक ऑप्शन होता है रन का। क्या होता है? रन का ऑप्शन होता है। जैसे हम स्टार बटन पे क्लिक करते हैं तो वहां से हमारे प्रोग्राम ओपन हो जाते हैं। वहां से अगर हम किसी भी प्रोग्राम में जाना चाहें तो हम जा सकते हैं। जो भी प्रोग्राम में हम जाना चाहें स्टार बटन से, अगर स्टार बटन हम ओपन करते हैं, वहां पर अगर आपको कोई प्रोग्राम नहीं मिलता है, अगर वहां पर आपको कोई प्रोग्राम नहीं मिलता है, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? तो आप क्या करोगे कि आप वहां से आल प्रोग्राम में जाओगे। कहाँ जाओगे? आल प्रोग्राम में जाओगे। आल प्रोग्राम में बाकी सारे प्रोग्राम आपको वहां पर मिल जाएंगे। जैसे एमएस ऑफिस का पैकेज हो गया, लिब्रा ऑफिस का पैकेज हो गया, और भी अगर ये सारी चीजें हो गई। अगर टेक्स्ट टेक्स्ट जो फाइलें होती हैं, जो नॉर्मल फाइलें होती हैं, वो आपको एक्सेस सीरीज में मिल जाएंगी। कहाँ पर मिल जाएंगी? एक्सेस सीरीज में मिल जाएंगी। जैसे कि वहां पर मिल जाएगा नोट पैड, मिल जाएगा रन, मिल जाएगा डॉस, मिल जाएगा, है ना, और का वर्ड पैड मिल जाएगा, पेंट मिल जाएगा। ये सब कहाँ पर मिलेंगे? एक्सेस सीरीज में मिलेंगे, ठीक है। अगर आप ये इतना करना चाहते तो करिए, नहीं तो आप रन में जाके, मतलब सर्च में जाके, वहां से फाइल को आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको फाइल का नाम पता है तो वहां से जाके आप फाइल को सर्च कर सकते हैं और उस फाइल पे आप पहुंच सकते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ यहाँ पर, जैसे कि मैंने, ये ओपन है हमारा, क्या ओपन है? लिब्रा ऑफिस राइटर ओपन है। क्या, किसकी फाइल ओपन है? लिब्रा ऑफिस राइटर की फाइल यहाँ पर ओपन है।
तो हम इसमें जानेंगे, जैसे कि लिब्रा ऑफिस राइटर हमारा ओपन है तो वहां पर जानेंगे कि उस पे जो सबसे ऊपर एक पट्टी दी होती है जिसको टाइटल बार कहते हैं, सबसे ऊपर पट्टी दी होती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे क्या बोला जाता है? टाइटल बार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टाइटल बार बोला जाता है। सबसे ऊपर जो पट्टी दी होती है ये वाली, इस पट्टी को क्या बोलते हैं भैया? तो टाइटल बार बोलते हैं, है ना। टाइटल बार पे ही फाइल का नेम दिखाता है। किसका नाम दिखाएगा? फाइल का नेम दिखाएगा। और क्या दिखाएगा? फाइल नेम दिखाएगा। और आपका यहाँ पर विंडो का नेम दिखाएगा। क्या दिखाएगा? विंडो का नेम दिखाएगा जिसकी आपकी विंडो ओपन होगी। जैसे कि यहाँ पर किसकी विंडो ओपन है? तो लिब्रा ऑफिस राइटर की विंडो ओपन है। किसकी ओपन है? लिब्रा ऑफिस राइटर की विंडो ओपन है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लिब्रा ऑफिस राइटर लिखा हुआ है। और उसके जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है? अनटाइटल्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अनटाइटल्ड लिखा हुआ है। तो अनटाइटल्ड क्या है? ये फाइल है। क्या भैया? ये फाइल नेम है अनटाइटल्ड। पूछते हैं लिब्रा ऑफिस में, क्वेश्चन आता है कि लिब्रा ऑफिस में डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? तो अनटाइटल्ड होता है। क्या होता है? अनटाइटल्ड होता है। चाहे आप लिब्रा ऑफिस राइटर ओपन करें, चाहे आप लिब्रा ऑफिस स्प्रेडशीट ओपन करें, चाहे आप लिब्रा ऑफिस इंप्रेस ओपन करें, तो सारी वहां पर क्या दिखाएगा? अनटाइटल्ड ही फाइल नेम होगा डिफॉल्ट, है ना। डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? तो अनटाइटल्ड होता है। क्या होता है? अनटाइटल्ड होता है। अगर यहीं पर बात करें, इसी टाइटल बार पे 3 कंट्रोल बटन होते हैं। क्या होते हैं भैया? कंट्रोल्स बटन होते हैं। क्या होते हैं? कंट्रोल्स बटन होते हैं, है ना। जो होते हैं मिनिमाइज होता है, मैक्सिमाइज होता है और क्लोज होता है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ये 3 बटन जो होते हैं इनको क्या कहते हैं? तो कंट्रोल्स बटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंट्रोल्स बटन कहा जाता है। बहुत लोग कह देते हैं कि जो आपके कीबोर्ड होता है उसमें तो कंट्रोल बटन भैया नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं? सीटीआरएल बटन होते हैं। क्या होते हैं? सीटीआरएल बटन होते हैं जो कंट्रोल करते हैं विंडो को, उसको कंट्रोल बटन बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर मिनिमाइज दिया हुआ है, जब हम यहाँ पर मिनिमाइज करते हैं तो मिनिमाइज बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी जो विंडो है वो स्विच हो जाएगी। कहाँ पर? टैक्स बार पर स्विच हो जाएगी। वहां से हम विंडो को ओपन कर सकते हैं। मैक्सिमाइज जो दिया होता है, ठीक है, तो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मैक्सिमाइज जो बटन होता है वो 2 टाइप से काम करता है। एक मैक्सिमाइज का काम करता है, एक रिस्टोर डाउन का काम करता है। यहाँ पर एक ही दिया हुआ है, मैक्सिमाइज का दिया हुआ, तो रिस्टोर डाउन का काम हो जाएगा। जब ऐसे मैक्सिमाइज हो जाएगी तो वहां पर क्या आएगा ऑप्शन लिख के? तो रिस्टोर डाउन का ऑप्शन आएगा। वहां पर आप रिस्टोर डाउन फाइल को कर सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है क्लोज। क्या? कट का सिंबल जो बना होता है उसको क्या कहते हैं? तो क्लोज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज ऑप्शन होता है। वहां से आप फाइल को बंद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं। यहां से फाइल आपकी बंद हो जाएगी, पूर्णतया एग्जिट हो जाएगी, है ना। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारी फाइल बंद हो जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है जहां पर फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट टूल्स टेबल फ्रॉम टूल्स विंडोज हेल्प लिखा हुआ, इसको क्या कहते हैं? तो इनको मेनू बार कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनू बार कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनू बार कहते हैं, है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मेनू बार के बाद क्या आता है? तो मेनू बार के बाद क्या आता है आपका? जहां पर क्या आते हैं? टूल बार आते हैं। टूल बार में कौन सा टूल बार आता है? तो स्टैंडर्ड टूल बार आता है। सबसे पहले क्या आएगा? स्टैंडर्ड टूल बार आएगा, जहां पर पेज शो करता है, कट कॉपी पेस्ट शो करता है ना, चार्ट है, पिक्चर है, ये सारी चीजें कहां पर शो करती हैं? तो स्टैंडर्ड टूल बार पर शो करती हैं। कहां पर शो करती हैं? स्टैंडर्ड टूल बार पर शो करती हैं, है ना। उसके जस्ट नीचे की बात करें, उसके जस्ट नीचे क्या होता है? जहां पर बोल्ड अंडरलाइन शो करता है तो उसको क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं, है ना। यहाँ पर राइट साइड में, किसके? कंप्यूटर के राइट साइड में इसमें एक पट्टी बनी हुई है, इसको क्या बोलते हैं? तो ये होता है हमारा भैया साइड बार होता है। क्या होता है? साइड बार होता है। इसकी शॉर्टकट की भी होती है शोर हाइड करने की, है ना। आगे जब प्रैक्टिकल कराएंगे तब बताएंगे वैसे, है ना। नीचे आते हैं। टास्क बार के जस्ट ऊपर, टास्क बार के जस्ट ऊपर क्या होता है? तो स्टेटस बार होता है। क्या होता है? स्टेटस बार होता है, जहां पर पेज की सारी डिटेल शो करता है। पेज 1 है,
वर्ड कितने लिखे, कैरेक्टर कितने लिखे हैं, कैरेक्टर विद स्पेस, स्पेस है ना, डिफॉल्ट पेज स्टाइल क्या है, लैंग्वेज कौन सी लगी हुई है, और क्या बताएगा, जूम बताता है इस पर, है ना, और भी बहुत सारी चीजें शो करते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहा जाता है ना। जहां पर हम मैटर लिखते हैं, जहां पर मैटर को राइट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एरिया बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं, टेक्स्ट वो एरिया बोलते हैं जहां पर हम मैटर को लिखते हैं, वहां पर टेक्स्ट एरिया बोला जाता है ना। जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसके मेनू बार, इसके टूल बार की जैसे फॉर्मेटिंग टूल बार, उसके जस्ट नीचे क्या दिया होता है, ये भैया क्या होता है, तो ये क्या होता है, रूलर होता है। क्या होता है, क्या होता है, रूलर होता है। क्या होता है, रूलर होता है। यहाँ पर क्या होगा, रूलर इसको बोलते हैं। इससे क्या करते हैं, पेज की मार्जिन का सेटअप करते हैं। किसका भैया सेटअप करते हैं, तो पेज की मार्जिन का सेटअप किया जाता है, किससे, रूलर का, है ना। तो ये हो गया। और क्या दिया होता है, और स्क्रॉल बार दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं, स्क्रॉल बार दिए होते हैं। वर्टिकल दिया होता है, और नीचे क्या दिया होता है, नीचे क्या दिया होता है, तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिया होता है। क्या दिया होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिया होता है, और यहाँ पर वर्टिकल स्क्रॉल बार दिया होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल रूलर होता है और वर्टिकल रूलर होता है। ये दो टाइप के रूलर आते हैं, दो टाइप के स्क्रॉल आते हैं, है ना। ये तो हो गए पेज की डिटेल। किसकी हो गई, पेज की। जब हम विंडो ओपन करेंगे राइटर की, तो ऐसा पेज हमारा खुल के आएगा सामने, ऐसी फाइल हमारी सामने ओपन होगी। तो क्या क्या होता है, तो इसमें हमने जाना कि क्या क्या फाइल का नेम होता है। तो आगे बढ़ते हैं, है ना। टाइप ऑफ फाइल एक्सटेंशन नेम, क्या लिखा हुआ, फाइल एक्सटेंशन के प्रकार। जो फाइल नेम होते हैं, किसी भी फाइल का एक एक्सटेंशन नेम होता है छोटा सा। उस फाइल के नेम के साथ साथ क्या जुड़ा होता है, एक्सटेंशन नेम फाइल जुड़ा होता है। जैसे कि वेब पेज में देखा होगा .com .in .org, है ना। तो ये सब क्या है, एक्सटेंशन नेम है। क्या है भैया, तो एक्सटेंशन नेम है। एक्सटेंशन नेम होता क्या है, तो उसके बारे में जानते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक फाइल के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक तो फाइल नेम होता है, दूसरा पार्ट होता है एक्सटेंशन नेम होता है। क्या होता है, पहला फाइल का नाम होता है। क्या होता है, पहला क्या होता है, फाइल का नाम होता है, और दूसरा फाइल का एक्सटेंशन होता है। क्या होता है, दूसरा फाइल का एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन होता है, ठीक है। नाम विकल्प है और आमतौर पर उपयोगकर्ता द्वारा दिया जाता है। नाम जो है विकल्प है, जो किसके द्वारा दिया जाता है, यूजर के द्वारा दिया जाता है। जो यूजर होता है वो क्या करता है, किसी नेम से फाइल को सेव करता है, ये यूजर द्वारा दिया जाता है। लेकिन लेकिन कभी कभी यह डिफॉल्ट नाम के साथ साथ उपयोग कर सकते हैं। इसका क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट नेम के साथ हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक्सटेंशन फाइल प्रकार को परिभाषित करता है। एक्सटेंशन जो होता है वो फाइल का प्रकार परिभाषित करता है। फाइल किस टाइप की है ये कौन बताएगा, ये एक्सटेंशन बताएगा। कौन बताएगा, एक्सटेंशन बताएगा फाइल का प्रकार, है ना। इसके उदाहरण के लिए जैसे लिखा होता है रिज्यूम डॉट doc, रिज्यूम डॉट doc। तो रिज्यूम यहाँ पर क्या है, फाइल का नाम है। रिज्यूम क्या है, यहाँ पर फाइल का नाम है। अगर हम यहाँ पर बात करें .com क्या, .doc क्या है, तो doc क्या होगा, तो doc होगा वहां पर फाइल का एक्सटेंशन नेम होगा। क्या होगा, फाइल का एक्सटेंशन नेम होगा, है ना। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक्सटेंशन नेम क्या होते हैं, कौन कौन से हैं हमारे, और किस फाइल के लिए यूज होता है, वो हम यहाँ पर जानेंगे, है ना। यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ है .txt। क्या दिया हुआ है, .txt किसके लिए उपयोग होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप फाइल, क्या लिखा हुआ है, ANSI टेक्स्ट फाइल होती है। क्या होती है भैया, टेक्स्ट मैटर होता है, टेक्स्ट फाइल होती है। टेक्स्ट फाइलें कौन कौन सी होती हैं, तो आपकी एक ही टेक्स्ट फाइल है
जैसे कि नोटपैड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भैया, नोटपैड दिया हुआ है, नोट पैड दिया हुआ है। तो नोटपैड क्या होता है, फाइल का एक टेक्स्ट फाइल होती है। नोटपैड क्या है, टेक्स्ट फाइल है ना। एएनएस एएनएसआई नामक द्वारा परिभाषित मूल अल्फा न्यूमेरिकल टेक्स्ट और प्रतीकों को संग्रहण करता है। क्या भैया करता है, जो टेक्स्ट होते हैं और उनके जो सिंबल होते हैं उनको ये सेव करता है। क्या करता है, सेव करता है। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर आरटीएफ, क्या दिया हुआ है, आरटीएफ दिया हुआ है। तो आरटीएफ क्या है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। आरटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है ना। आरटीएफ दस्तावेज रूपांतरण की स्थापना के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक माना है। आरटीएफ के भीतर आप फॉन्ट स्वरूप, पैराग्राफ गुणा और पेज लेआउट तथ्यों का ना नामित कर सकते हैं। भैया इसमें क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, गुणा भाग, सिंबल, पेज लेआउट, ग्राफिकल, कुछ भी हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ये किसके द्वारा किया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। जैसे इसमें क्या आता है, तो वर्ड फाइल आती है, इसको वर्ड पैड कहते हैं। क्या भैया कहते हैं, वर्ड पैड कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड पैड कहते हैं भैया, ठीक है, वर्ड पैड कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, वर्ड पैड कहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ HTML। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML5 किसके लिए होती है, तो HTML वेब ब्राउजर में देखने के मिलता है भैया। किसके लिए, वेब ब्राउजर के लिए किसका यूज करते हैं, वेब वेब फाइल के लिए किसका यूज करेंगे, HTML का यूज करेंगे। वेब फाइलें जितनी होती हैं वो HTML में राइट की जाती हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, PMP दिया हुआ है। PMP का पूरा नाम होता है पिट्स मैप ग्राफिक। क्या होता है, पिट्स मैप ग्राफिक होता है भैया, है ना। ग्राफिक्स के भंडारण के लिए मानक टी मैप प्रारूप है, उच्च गुणवत्ता, लेकिन वह फाइल का आकार है। यहाँ पर क्या करते हैं, इसका रिलेटेड किससे है भैया, तो ये किससे रिलेटेड है, तो पेंट से रिलेटेड है। किससे है, पेंट से है। किससे है, पेंट से रिलेटेड है। पीएमपी किससे रिलेटेड है, पेंट से है ना। तो ये हो गया इसका पीएमपी का। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है डॉट जी पे जी, जे पे जी, JPEG, ये दो फॉर्मेट दिए हुए यहाँ पर। ये क्या होता है, जेपीजी ग्राफिकल होता है, मतलब फोटो से रिलेटेड होगा, पिक्चर से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ तस्वीरों की तरह उच्च विस्तार फोटो को संग्रहित करने के लिए संकुचित प्रारूप है, लो फाइल स्पेस, लेकिन कंप्रेशन प्रक्रिया में कुछ विवरण खो देता है। भैया क्या है ये, फोटो जो होता है उसको उच्च क्वालिटी में, बेहतरीन क्वालिटी में सेव करता है। क्या करता है, बेहतरीन क्वालिटी में सेव करने का तरीका है एक, जेपीजी, जेपीईजी, है ना। यहाँ पर फाइल को हम सेव कर सकते हैं। और आगे दिया हुआ है WAV, ये भैया काहे के लिए होता है, तो आइडियो फाइल के लिए होता है। किसके लिए होता है, आइडियो फाइल के लिए होता है। किसके लिए होता है, आइडियो फाइल के लिए होता है ना। पीसी कंप्यूटर में आइडियो फाइल को संग्रहित करने के लिए मानक प्रारूप है। तो जब हम कंप्यूटर में कोई आइडियो सेव करते हैं तो किसमें होता है, WAV में सेव होता है ना। उसके आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ AVI, क्या दिया हुआ है, AVI, ये भैया ऑडियो और वीडियो दोनों के लिए होता है। किसके लिए, ऑडियो और वीडियो दोनों के लिए होता है। किसके लिए होता है, ऑडियो और वीडियो दोनों के लिए होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिप दिया हुआ है, ZIP, क्या दिया हुआ है, जिप दिया हुआ है। तो यहाँ पर विंडोज कंप्यूटर पर डेटा को कंप्रेस करने के लिए जिप कंप्रेस फाइल प्रारूप
सबसे आम तौर पर आम प्रारूप है, सबसे मिनिमम मिनिमम क्वालिटी वाला प्रारूप है किसका भैया, जिप, है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है डॉट एक्स एल एस, ठीक है। तो इसमें दो दिए हुए हैं ऑब्लिक करके, जिसमें एक्स लगा हुआ है, एक में एक्स नहीं लगा हुआ है। तो जिसमें एक्स लगा हुआ है, जैसे जिसमें एक्स नहीं लगा हुआ तो उसको क्या कहते हैं हम, 2003 के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करेंगे, 2003 के लिए यूज करते हैं। और जो जिसमें एक्स लगा होता है 2007, आगे जितने भी संस्करण है ईटीसी इत्यादि के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसमें एक्स लगा होगा। ये एमएस ऑफिस का एमएस एक्सेल है ना, एमएस एक्सेल फाइल है ये। यहाँ पर एक फाइल एक्सटेंशन है जिसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई फाइलों की पहचान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो चलाने वाले कंप्यूटरों पर किया जाता है ना। ये एक्सेल फाइल के लिए यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है डॉट .doc ये दो फॉर्मेट दिए हुए हैं यहाँ पर। अभी मैंने बताया कि .doc जो दिया हुआ है ये 2003 के लिए होता है, जो docx दिया हुआ है 2007, आगे etc इत्यादि जो फाइलें अभी तक आई हैं उनके लिए यहाँ पर यूज होता है। ये भैया क्या है, तो एमएस वर्ड जो फाइल है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .doc होता है। क्या होता है, .doc होता है ना। आगे दिया हुआ है .ppt .pptx, अभी मैंने बताया जिसमें एक्स लगा होगा, जिसमें एक्स लगा होगा वो किसका होगा, 2007 से 2007 और जो भी आगे होंगे उसमें यूज होता है एक्स। आगे जो उसके नीचे जिसमें एक्स नहीं लगा हो वो उसके नीचे जो फाइल हो गया, जैसे 2003 हो गया तो उसमें यूज होता है। ये भैया प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है, किसके लिए, पावर पॉइंट के लिए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनाई गई फाइलों को पहचान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो चलाने वाले कंप्यूटर पर उपयोग किया जाता है। किसका, .ppt का फुल फॉर्म होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्या होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। आगे दिया हुआ पीडीएफ, क्या दिया हुआ है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल होता है इसका फुल फॉर्म, है ना। पीडीएफ प्रारूप का उपयोग आमतौर पर दस्तावेजों को सहेजने के लिए किया जाता है, जिन्हें कई प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पर पीडीएफ के रूप में हम फाइलें को सेव करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है ये भैया लिब्रे ऑफिस स्टार्ट होता है यहाँ से। क्या दिया हुआ, .ods, क्या दिया हुआ है, .ods दिया हुआ है। ये कितना, क्या इसका पूरा नाम क्या होता है, तो ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट होगा। क्या होगा, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट होगा। इस किसके लिए जो होता है, तो स्प्रेडशीट के लिए जो होता है ना। ANS DOADS फाइल लिब्रे ऑफिस कैल्क द्वारा बनाई गई एक स्प्रेडशीट है। क्या है भैया, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट है, उसका एक एक्सटेंशन नेम होता है क्या, ODS। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है ओडीएस, और दिया ओडीएस एक टेम्पलेट के लिए होता है। किसके लिए, टेम्पलेट के लिए होता है। तो इसमें दिया हुआ है ओटीएस टेम्पलेट का उपयोग उन स्प्रेडशीट को सहेजने के लिए किया जाता है जिनका बार बार उपयोग किया जाता है, जैसे कि चलाना, बजट, योजनाकार और कैलेंडर के लिए किसका यूज करते हैं, तो टेम्पलेट का यूज करते हैं। वहां टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट पहले से बने होते हैं, सिर्फ हमको चेंजेस करने होते हैं थोड़ा बहुत, है ना। आगे बढ़ते हैं, यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दिया हुआ है ओडीपी। क्या दिया हुआ है, ओडीपी दिया हुआ है। तो ओडीपी किसके लिए होता है, तो ये भैया ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, किसके लिए, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन के होता है। दस्तावेज प्रेजेंटेशन ओडीपी फाइल स्वरूप खोला जिसका उपयोग कुछ प्रेजेंटेशन अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। तो ओडीपी जो होता है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, है ना। ये लिब्रा ऑफिस का पावर पॉइंट है जिसको प्रेजेंटेशन फाइल हम इम्प्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्प्रेस कहते हैं। आगे दिया हुआ है ओडीपी, ये टेम्पलेट के लिए होता है जिसमें ग्राफिक्स, स्प्रेडशीट, टेक्स्ट फाइल, स्लाइड और शैली के साथ साथ बनाई गई अन्य वस्तुएं होती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, तो ओपन डॉक्यूमेंट टेम्पलेट कहते हैं, है ना। ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट
क्या दिया हुआ, ओपन डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है। इसका उपयोग राइटर द्वारा दस्तावेजों को सहेजने के लिए किया जाता है। जैसे वर्ड दस्तावेजों को DOCX में फाइल को सेव करता है, वैसे यहाँ पर ODT एक फाइल एक्सटेंशन नेम है किसका, लिब्रा ऑफिस राइटर का, है ना। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिया हुआ है ODT, क्या दिया हुआ है, ODT दिया हुआ है। ODT टेम्पलेट के लिए जो होता है यहाँ पर, अभी मैंने उसके लिए बताया था। टेम्पलेट में जैसे कि यहाँ पर दिया फाइल का एक दस्तावेज है, टेम्पलेट है जिसमें टेक्स्ट फाइल दस्तावेज के लिए पेज लेआउट और डिफॉल्ट शैलियां शामिल होती हैं। पेज लेआउट और डिफॉल्ट शैलियां शामिल, पेज लेआउट में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वो शामिल होते हैं। और क्या शामिल होता है, तो हमारी बहुत सारी शैलियां शामिल होती हैं। यहाँ पर दिया हुआ है डॉट ODB, क्या दिया, ओपन डॉक्यूमेंट डाटा डेटाबेस, क्या होता है, ओपन डॉक्यूमेंट डेटाबेस होता है। ठीक है, यह डेटा फाइलों का एक संग्रह संग्रहित करता है जिसमें डेटाबेस शामिल होता है और इसे ओपन दस्तावेज मानक के अनुसार स्वरूप किया गया है। किसके लिए, ये लिब्रा ऑफिस का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम डेटा को सहेज सकते हैं, मतलब सेव कर सकते हैं आसानी से, है ना। CSV दिया हुआ है, कॉमा स्प्रेड वैल्यूज फाइल। CVS फाइलों का उपयोग किसी भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम के साथ किया जा सकता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओपन ऑफिस कैल्क या गूगल स्प्रेडशीट के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आज ये क्या एक्सटेंशन नेम हमने पढ़ाए हैं और विंडो के बारे में बताया है, और हमने राइटर खोल के बताया है आपको कौन सा क्या क्या होता है फाइल का, है ना। सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई हैं। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू OS यहाँ पर समाप्त होता है। आगे जो आपका है चैप्टर, वो आपका वर्ड से रिलेटेड है, पावर पॉइंट मतलब MS वर्ड से रिलेटेड है और लिब्रा ऑफिस राइटर से रिलेटेड है, तो वो आपको आगे कराया जाएगा। यहीं पर आज हमारी जो चैप्टर है यहीं पर समाप्त होता है ना। अगर इसकी आप फ्री PDF लेना चाहते हैं, अगर आप इसकी फ्री PDF लेना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल, हम हमारे टेलीग्राम चैनल NMC इंस्टीट्यूट इन कंप्यूटर, है ना, NMC इंस्टीट्यूट ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास, तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से आपको ज्वाइन कर लीजिए और आपको सारी PDF वहां पर प्रोवाइड होंगी। सारी PDF आपको वहां पर फ्री में, क्या भैया, फ्री में सारी PDF आपको वहां पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है ना। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक पूरा देखें जिससे कि अच्छे से समझ में आए, है ना। बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो समझ में भी नहीं आएगा। पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें जिससे कि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और कहना है कि वीडियो मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।